आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जुड़ना चाहेंगे आपसे एक नए विषय के साथ में। हम बात करेंगे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे। हमारे ज़माने में ज़्यादातर महिलाएं या उससे पहले पढ़ी-लिखी कम ही हुआ करती थी। उसके बावजूद भी जो भी आगे बढ़कर आई, मजबूती से आगे बढ़ी और हर क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश की। जबकि बंदिशें उतना ही हुआ करता था, रुकावट उतना ही हुआ करता था। और जहाँ तक बात होती है कि फैमिली सपोर्ट के बारे में, तो बहुत कम परिवार के लोग हुआ करते थे, जो कि अपने घर की जो भी फीमेल हो, महिला हो, चाहे बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, उनको आगे बढ़ने का अवसर काफ़ी कम मिलता था। ये बात सही थी, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता था। आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर कहीं न कहीं रोका-टोकी, टोक-टाक हुआ करती थी। तो जितनी धीरे-धीरे आने वाले समय में हम आप सब मिलकर जब हम अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए जब जागरूक हुए, आगे बढ़ने में उनका मदद किए, तो कहीं न कहीं परिवर्तन देखने में मिला। चेंजेज़ आए, जो स्थिति होती है, जो उनमें सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, वह महिला मजबूत होकर आगे बढ़ी। एक ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ी। वो घर सँभालने वाली भी हुई, वो बाहर भी सँभाली और मजबूती से अपने परिवार को खड़ा करने में कंधे से कंधे मिलाकर आगे चली गई। ये सब तो बात सही है कि आगे जैसे-जैसे लोग बढ़ते चले गए, आगे जब बढ़ने का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ने लगी। वो ऐसा कोई भी फ़ील्ड नहीं हो जिसमें कि हमारी उपस्थिति दर्ज न हुई हो और हम अपने आप के होने का एहसास न कराएँ हों। लेकिन कहना हम ये चाहेंगे कि इसके बावजूद भी हमारी डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी आई, हम आत्मनिर्भर बने, मजबूत हुए, अपने डिसीज़न मेकिंग में आगे बढ़े, मजबूती से हम अपने कदम को आगे बढ़ाएँ। उसके बावजूद भी जब सुनने में मिलता है कि बेटियाँ को आत्महत्या करती हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ये घटना बहुत ही शर्मनाक हमारे समाज के लिए है। कहीं न कहीं ये कलंक हमारे सभ्य समाज पर ज़रूर लगता है और हमारे लिए प्रगतिशील जो कहते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए एक धब्बा के रूप में है। आखिर क्यों पढ़ने-लिखने के बाद खुद अपने कमाने वाली बेटियाँ जो होती है, चाहे वो बहू के रूप में होती है, चाहे किसी और फ़ील्ड में होती है, उनके साथ इतना मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि अपनी लाइफ़ को वो ख़त्म करने के लिए मजबूर हो जाती है। आए दिन घटनाएँ घटित होती रहती हैं और ये चर्चा कुछ दिन चलता है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। नया-नया चर्चा हुआ, फिर उसके बाद हम सब कुछ बातों को जब डिस्कस किए, बाद में हम भूल जाते हैं कि ये घटनाएँ हमारे बीच में ही घटित हुई और हमारे अपने ही किसी न किसी की बेटी की जान चली गई, वो उनका जीवन लीला समाप्त हो गया। बड़ा बहुचर्चित रहा है, तुषार शर्मा के बारे में बात करेंगे। वो खुद भी जब ग्लैमरस वर्ल्ड से आती हैं, उनका चाहे एजुकेशन हो, चाहे उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी हो, डिसीजन मेकिंग का पावर हो, जब सब कुछ रहते हुए बात भी जब अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में शादी होती है, शादी के बाद 5 महीने के अंदर ही संदिग्ध हालत में सुसाइड या मौत के रूप में आ जाती हैं और ऐसा-वैसा परिवार नहीं, प्रतिष्ठित परिवार, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर से जब इस तरह की घटनाएँ जब होती है, तो हम आप ज़रूर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारी बेटियाँ हम कहाँ सुरक्षित हैं और आखिर क्यों इतने पढ़ने-लिखने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएँ बार-बार घटित होती हैं और उन पे पर्दा डालने का काम किया जाता है। क्यों नहीं इस पे रोक लगाया जाता है, लगाम लगाई जाती है